Hello, friends. I welcome you all to this incredible platform of Indologus. In this video, we are going to cover one of the most important topic of history, and that is Indus Valley Civilization. तो आज की इस वीडियो में हम Indus Valley Civilization से related most important questions का discussion करने वाले हैं. So let's start this video. First of all, हम जानेंगे about Indus Valley Civilization. The Indus Valley Civilization came into existence between 2500 BC to 1700 BC. It extended over Punjab, Haryana, Sindh, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका जो मेनली टाइम पीरियड है दैट इज कंसिडर्ड फ्रॉम 2500 BC टू 1700 BC. BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड इसका जो एक्सटेंशन था, इसका फैलाव था, वो पंजाब में, हरियाणा में, सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में, बलूचिस्तान में और कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में था. Next, it is called Indus Valley Civilization because it flourished around the river Indus, and it was called as Harappan Civilization because Harappa was the first city to be discovered by Dayaram Sahani. तो ये आपने याद रखना है, बाय दयाराम साहनी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट सिटी थी हरप्पा, इसको डिस्कवर किया गया था. और इसे किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी जी ने इसे डिस्कवर किया था. और उसके अलावा इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फ्लरिशमेंट था, इसका जो फैलाव था, दैट वाज अराउंड द रिवर कॉल्ड एज इंडस. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट, अब हम जानेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इन इंडिया, कालीबंगन जिसको कहा जाता है द सिटी ऑफ ब्लैक बैंगल्स, इसे ये राजस्थान में लोकेटेड है. लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा इन गुजरात, बनवाली इन हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, बनवाली कौन से स्टेट में है. रोपार इन पंजाब. ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया में. इसके अलावा इन पाकिस्तान, हरप्पा ऑन रिवर रावी, मोहनजोदारो ऑन रिवर इंडस एंड और सिंध. तो इंडस रिवर को सिंधु रिवर भी कहा जाता है हिंदी में, और इसके आसपास को रीजन को सिंध रीजन कहा जाता है. चान्हुदारो इन सिंध. The civilization was first discovered during an excavation campaign under Sir John Hubbard Marshall in 1921 to 22 at Harappa, following the discovery of seals by J. Fleet. तो हरप्पा की जो सील्स थी they were discovered for the first time by J. Fleet, ये आपने याद रखना है. उसके अलावा एक एक्सकेवेशन कैंपेन को चला रहे थे सर जॉन मार्शल 1921 से 22 के बीच में, जहां पर उन्होंने हरप्पा नाम की जो एक सिटी थी उसको डिस्कवर किया था. मेनली उस एक्सकेवेशन में पार्ट लिया था, बट मेनली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द सिटी ऑफ हरप्पा goes to दयाराम साहनी. Next, Harappan ruins were discovered by Marshal, Rai Bahadur, Dayaram Sahani, Madho Sarab Wards. The Indus Valley cities show a level of sophistication advancement that is not seen in contemporary civilization. तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड सोफिस्टिकेशन था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंटेम्पोररी सिविलाइजेशंस. तो उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, यूनिक था, एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ द पास्ट. मोस्ट सिटीज हैड सिमिलर पैटर्न्स. तो देखिए जो सिटीज थी इंडस की, उनके पास सिमिलर पैटर्न्स था, मतलब उनका डिजाइन, जो सिटीज को डिजाइन किया गया था दैट वाज designed in a far better way than today's cities as well. For example, Chandigarh is a well designed city, and ऐसा माना जाता है historic जो people होते हैं, historicals ऑफिसेस में जो काम करते हैं, they have also given the statement that जो Indus Valley civilization है that was far better, the city design was quite better than the cities which were developed today. So their patterns, there were two parts of a city, Citadel and the lower town. Most of the cities had a great bath as well. Mohenjo-daro ruins were excavated for the first time by R.D. Banerjee ने first time discover किया था. Then he was also helped by Marshall and E.J.H. McKay and Marshall ने इनको help किया था. But the main credit again goes to R.D. Banerjee. तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ important questions. फर्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड वॉज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, where the conversion takes place. This period had other cultural developments other than writing. Harappan civilization, which is also known as Indus Valley civilization, belongs to this category. तो देखिए जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था यहाँ पे एडवांसमेंट इन कल्चर हुए, यहाँ पर राइटिंग्स के ऊपर फोकस किया गया एंड ऑल दैट, और यहाँ पर इसी जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था इसका ही पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। Next question, which was the only in the site with an artificial brick dockyard? तो देखिए artificial brick dockyard ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकलौती साइट में मिला था। तो ये साइट थी ऑप्शन ए लोथल की। तो लोथल was the only in the site where an artificial brick dockyard was found. Lothal was the port city of Indus Valley civilization. It was located at Sargawala in Gujarat. The dockyard was located away from the main current. तो यहाँ पे करंट का मतलब है मेन रिवर से दूर था, टू अवॉइड डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, ताकि जो डिपोजिशन है सिल्ट का वो ना हो पाए, इसलिए इसे मेन सिटी से बहुत दूर बनवाया गया था। इट वॉज मेनली लोकेटेड इन गुजरात, इंडियन स्टेट। तो ये भी आपने याद रखना है। Next question, the Harappans did not know about the use of which of the following metals? तो देखिए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयरन। जो हरप्पन थे दे वर नॉट नोइंग अबाउट द यूज ऑफ आयरन, अदर देन दैट अबाउट कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। इन तीनों मेटल्स के बारे में हरप्पन पीपल जानते थे। Iron was not used in the Harappan cities. Harappan cities are the part of Indus Valley civilization which was held after the Chalcolithic पीरियड ऑफ स्टोन एज। तो देखिए चालकोलिथिक पीरियड ऑफ स्टोन एज के बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिशमेंट हुआ, मेनली ये एग्जिस्टेंस में आई। ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड कॉपर वाज फर्स्ट यूज्ड टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए कॉपर एक ऐसा मेटल था जिसको यूज किया गया था चालकोलिथिक पीरियड में फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी आपने याद रखना है, क्या करने के लिए? टूल्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने के लिए, और भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कॉपर का यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि अनडिसाइफरेबल, यानी कि अ टाइप ऑफ अननोन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। पीपल लिविंग इन हरप्पा और मोहनजोदारो टुडे आर इवन मोर लाइकली टू बी द इनहेरिटर्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन। द की टू द इंडस स्क्रिप्ट लिंग्विस्टिकली इज द्रविडियन। ऐसा माना जाता है कि लिंग्विस्टिकली जो स्क्रिप्ट है दैट इज द्रविडियन, बट कल्चरली द की टू द इन द स्क्रिप्ट इज वैदिक। तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट इन विच द इंडस पीपल यूज टू राइट, सो दैट इज इनडिसाइफरेबल। अगर एग्जाम्स में आए तो योर आंसर विल बी अनडिसाइफरेबल, और अननोन टाइप का अगर सिनोनिम दिया गया हो सो यू हैव टू मार्क दैट ऑप्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमेरिया। तो सुमेरिया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ की जो सील्स हैं दे हैड मैनी सिमिलैरिटीज। इसके अलावा अगर हम बात करें, वन ऑफ द सील फ्रॉम मोहनजोदारो shows a half human half buffalo monster attacking a tiger। तो देखिए एक सील मोहनजोदारो में पाई गई थी, उसमें एक हाफ ह्यूमन हाफ बफेलो मॉन्स्टर टाइप समथिंग था जो अटैक कर रहा था एक टाइगर को। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस टाइप की डिफरेंट यूनिक सी जो सील थी ये कौन सी सिटी में मिली थी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। योर आंसर विल बी मोहनजोदारो। अगर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सी सिविलाइजेशन में मिली थी, सो सर्टेनली योर आंसर विल बी IVC, Indus Valley civilization. Next question, what was the time period of Indus Valley civilization? यहाँ पे आपको most appropriate time period बताना है of Indus Valley civilization. Your answer will be option number B, यानी कि 2500 to 1700 BC. It is the most appropriate answer for this question. Next question, out of the following remains excavated in the Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? राइट आंसर हो जाएगा देखिए
ऑप्शन नंबर बी यानी कि सील्स। तो देखिए सील्स के थ्रू जो डेवलपमेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मेनली कमर्शियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वर सीन अंडर these seals. तो देखिए seals, a large number of seals have been found at the port of Lothal in western India. The finds of Mesopotamian waits and Indus Valley cities confirm that the trading took place between these two civilizations. और देखिए मेसोपोटामिया जो एक सिविलाइजेशन थी, यहाँ की कुछ एक्सकेवेशन एंड रिमेन्स ये पाए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सर्टेनली ये हमें इंडिकेट करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सील्स। ये किसका आंसर है? Out of the following remains excavated in IVC, which one indicates the commercial and economic development? तो commercial और economic development in this valley civilization का it can be seen through the seals. Question: The Harappans had commercial relations with. देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया जो हरप्पन्स थे उनके मैक्सिमम जो ट्रेड रिलेशंस थे, कमर्शियल रिलेशंस थे, दे वर विद दिस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदारो? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, राखल दास बनर्जी या फिर आर डी बनर्जी। ही एक्सकेवेटेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज मोहनजोदारो, जिसको हिंदी में मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। उसके अलावा राखलदास बनर्जी excavated the site of Mohenjo-daro in 1922 on the right bank of the river Indus. तो इंडस रिवर के राइट बैंक में, ये भी आपने याद रखना, राइट साइड पे जो मोहनजोदारो की साइट है, इट फ्लरिश ऑन द राइट साइड ऑफ द रिवर इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन: कपल बरियल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोथल। तो लोथल में जो कपल बरियल्स थे ये पाए गए थे। यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट। कपल बरियल was found from Lothal at Harappan sites. Lothal was one of the southernmost city of the ancient Indus Valley civilization located in the Bhal region of Gujarat. तो भाल रीजन जो गुजरात का है, यहाँ पर लोथल की जो साइट है सदर्न मोस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन: द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरप्पा। तो यहाँ पर हमने हरप्पा को इसलिए इंक्लूड किया है एज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड टू बी इंडिया बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी पाकिस्तान वाज नॉट रियली सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बिकॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम 1921। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज हरप्पा बिफोर इंडिपेंडेंस। ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच इज द लेटेस्ट फाउंड साइट इन द इंडस सिविलाइजेशन? राइट आंसर हो जाएगा अमंग दीज ऑप्शन सी यानी कि धोलावीरा लेटेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की अमंग दीज जिसको डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent? तो देखिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात की गई है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो एविडेंस है एग्रीकल्चर के, ये कौन सी साइट पर मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेहगढ़। तो मेहगढ़ में फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल एविडेंस को पाया गया था। यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट। लोकेटेड इन पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, Mehergarh provides the earliest evidence of settled agriculture in the subcontinent and probably South Asia. South Asia में probably ऐसा माना जाता है कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, इसमें जो मेहगढ़ है ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर in the Asian subcontinent and mainly southern Asian subcontinent. It is considered a precursor to Indus Valley civilization. Next question: which of the following Indus Valley sites is presently in Pakistan? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरप्पा। हरप्पा ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज वन ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। इसके अलावा कालीबंगन ये इंडिया में लोकेटेड है, लोथल भी इंडिया में लोकेटेड है और आलमगीरपुर भी इंडिया में लोकेटेड है। आपका वन ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको इन तीनों के स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट सिटीज का डिस्कशन किया था।
Next question. The main occupation of the people of Indus Valley civilization was. देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एग्रीकल्चर। ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। So the main occupation of the people of Indus Valley civilization was certainly agriculture. Main crops जो वो grow करते थे वो थी wheat, barley, rice, dates, mustard and cotton. Harappan were the earliest people to produce cotton. One of the most important point कि हरप्पन first people थे जिन्होंने cotton को grow किया था कि you have to remember this most important point. तो देखिए अब वीडियो के एंड पर हम आ चुके हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इफ पॉसिबल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस और लेकर आऊंगी, डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है विच वाज द ओनली इंडियन साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फॉर पीडीएफ यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ इंडोलॉगस। यू कैन गेट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल ईदर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स or in the comment section. So kindly join our telegram channel for the PDFs, and thank you so much for watching this video, and I wish all the best for your exams.